नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हमारे साथ प्रसिद्ध है। वेलकम प्रसिद्ध। और अगर आपको याद होगा तो हमने एक वीडियो बनाया था जो ये टॉपिक के बारे में था कि कौन से इंडेक्स में या कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। तो वो वीडियो का कॉन्सेप्ट ये था कि जो इंडेक्स में या जो सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, हम उसके अंदर के स्टॉक्स को चेक करेंगे जिससे अच्छे ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी हम लोगों को ज़्यादा हो। अब हम लोग फंडामेंटल चेक कर रहे हैं तो हम यहाँ पे छोटे ट्रेड की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। तो वो टाइम जब हमने ये वीडियो बनाया था ना, तब Q3 मतलब ये Q4 राइट है। Q4 के रिजल्ट है ना पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुए थे, बहुत सारे रिजल्ट बाकी थे। बट आज जब हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं तब Q4 के रिजल्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं और आज हमारे पास जो डेटा आएगा ना वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो रियल स्टोरी है वो हम लोगों को दिखने वाली है। तो प्रसिद्ध, अभी आप मुझे बताओ कि कौन से इंडेक्स में, जैसे अभी देख रहा हूँ मैं पिछले 1.5-2 साल से निफ्टी में तो कुछ ग्रोथ नहीं है। तो भाई ग्रोथ कहाँ है? तो वहाँ के हम स्टॉक को चेक कर सकते हैं और वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तो सर हमने बहुत सारे न्यूज़ चैनल, बहुत सारे सोशल मीडिया पे हम सुनते हैं कि यार इस बार मिड कैप की अर्निंग्स ज़्यादा है, इस बार स्मॉल कैप की अर्निंग्स ज़्यादा है, इस बार निफ्टी की अर्निंग्स वीक है। अब निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, वो इंडेक्स है, वो कंपनी नहीं है, उसका खुद का अर्निंग्स नहीं होता है। तो उसका लोग जो बात करते हैं, एनालिस्ट जो बात करते हैं कि मिड कैप की अर्निंग्स अच्छी है बुरी है, उसका मीनिंग ये होता है कि मिड कैप इंडेक्स के अंदर जितनी कंपनीज है या स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर जितनी कंपनीज है वो हर एक का नेट प्रॉफिट जो निकलता है उसका मीडियन लेवल, मतलब ऑन अ मीडियन लेवल की इंडेक्स का ग्रोथ कितना आया है। करेक्ट। एंड वो बहुत सारे अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं लोग, अलग अलग चीज़ें देख के कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमने रेडार में एक टूल ही बना दिया है। टूल सेक्शन में आओगे आप तो टूल्स में सेक्टर बाइट्स करके एक टूल है, ठीक है, जिसमें आप एक बार वो ओपन करने के बाद यहाँ पे इतने सारे पैरामीटर्स पे आप कंपेयर कर सकते हो कि सेल्स ग्रोथ YOY को आपको इंडेक्स लेवल या सेक्टोरल लेवल पे देखना है, नेट प्रॉफिट को देखना है, वैसे आप मल्टीपल चीज़ें देख सकते हो। ठीक है। अभी सर यहाँ पे है ना, मैंने ये नीचे सर्च करके ऑलरेडी रखा है। हम पहले तो कंपेयर करते हैं मेजर सेगमेंट्स का। ये सर्च कैसे किया? तो यहाँ पे सर्च बार दिया है, आप कोई भी सेक्टर या इंडेक्स का नाम लिखोगे तो वो यहाँ पे नीचे उसका रो आ जाएगा। फिर उसको तुमने ऐड कर दिया। करेक्ट। तो ये सारे मैंने ऐड करके रखे हैं। अभी हम पहले तो कंपेयर कर रहे हैं कौन से सेगमेंट में, मतलब जो लार्ज कैप सेगमेंट हो गया, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, निफ्टी 500, टोटल मार्केट, ये सारे सेगमेंट्स हो गए। ठीक है। सेगमेंटल लेवल पे कौन से सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेल्स ग्रोथ के कॉलम को मैं अगर सॉर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा सेल्स रेवेन्यू ग्रो हुआ है मिड कैप इंडेक्स का 15.67% से, और नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है 22.7% से। अब नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट इज नॉट द हाईएस्ट बट सेल्स इज द हाईएस्ट फॉर दिस इंडेक्स। करेक्ट। फिर सेकंड हाईएस्ट माइक्रो कैप है, फिर स्मॉल कैप आता है, और निफ्टी 50 का 12% ग्रोथ है ऑन अ क्वार्टर लेवल on YOY basis। ठीक है 12% is not bad but it is less than the other major indices। राइट। तो आप ऐसे ही ये सारे इंडेक्स का चेक कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट नेट प्रॉफिट निफ्टी माइक्रो कैप का सबसे ज़्यादा है, मिड कैप का सेकंड हाईएस्ट है, फिर नेक्स्ट 50 है, स्मॉल कैप है, और निफ्टी 50 का नेट प्रॉफिट सिर्फ 9.57%, अराउंड 10% के अराउंड सिर्फ नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है। तो ये डेटा देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई माइक्रो कैप 250 और मिड कैप 150 वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी चाहिए। सर अभी यही सेम चीज़ अब टेक्निकल पे भी आप सीधा एनालाइज इंटरप्रेट कर सकते हो। ये जो हमने जोन पे पिछले भी एक वीडियो में हमने ये सेगमेंटल लेवल का कंपैरिजन किया था RS चार्ट पे, कि निफ्टी 50 है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, यहाँ पे उसके बाजू में है निफ्टी मिड कैप 150 डिवाइड बाय निफ्टी 50। तो मतलब मिड कैप को डिवाइड किया निफ्टी 50 से, स्मॉल कैप को किया निफ्टी 50 से, एंड माइक्रो कैप को भी किया निफ्टी 50 से। पहले तो निफ्टी 50 का चार्ट हम लोग देख रहे हैं। हाँ, 0.1% 3 बॉक्स रिवर्सल और डेली चार्ट है ये। और उसके बाद में हमने निफ्टी मिड कैप 150 को डिवाइड किया निफ्टी 50 के साथ, क्योंकि हमें कंपेयर करना है। और फिर हमने स्मॉल कैप 250 को डिवाइड किया निफ्टी के साथ, सेम टाइम फ्रेम, बॉक्स साइज वगैरह, और माइक्रो कैप को डिवाइड किया। करेक्ट। अभी ये जो मार्च में थोड़ा स्मॉल बॉटम बना था एंड पूरा अप्रैल जो अच्छा रैली दिया था, वो अप्रैल में सब मिड कैप स्मॉल कैप सब ने रैली दिया था, बट निफ्टी 50 सस्टेन नहीं कर पाया है।
नाउ इट हैज़ कम अगेन बिलो द डी स्मार्ट लेवल्स, हाँ और वो वीक चल रहा है। बट जबकि आप मिड कैप देखोगे, मिड कैप अभी पिछले एक वीक में ही ये डी स्मार्ट के नीचे आया है, बाकी इट वाज गोइंग स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे ये जो बड़ा एंकर कॉलम है, दिस इज मार्च अप्रैल का ही एंकर कॉलम है ये। एंड मिड कैप अच्छे से चल रहा था, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप तो अभी भी डी स्मार्ट के ऊपर है। राइट। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट में एक्टिविटी भी मिड कैप में ज़्यादा है, स्मॉल कैप माइक्रो कैप में ज़्यादा है कंपेयर टू निफ्टी 50। जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उसमें परफॉर्मेंस, स्टॉक रिटर्न्स में भी परफॉर्मेंस नहीं है। एंड हमने रिजल्ट्स में भी देखा कि रिजल्ट्स भी मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप के ज़्यादा अच्छे आए थे। राइट। तो दिस इज़ अ वे यू कैन कंपेयर, सारे सेगमेंट्स को भी देख सकते हो। यही तरीके से आप यहाँ पे ऊपर देखोगे डिफाइन एज सेक्टर्स भी हमने बना के रखा है। डिफाइन एज में सर हमने इन हाउस अराउंड 70 सेक्टर्स हमने खुद ने बना के रखे हैं, हर छोटे छोटे। यस, नॉट नेसेसरीली सारे सेक्टर। अब जैसे यहाँ पे डिफाइन एज टायर देख रहे हो, टायर इंडेक्स या कुछ टायर सेक्टर है नहीं एनएससी या निफ्टी के एंड से, पर ये हमने इन हाउस बना के रखा है। केबल का एक बना के रखा है। तो यहाँ पे आप एक ही ग्लांस में देख सकते हो कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कौन से सेक्टर में ज़्यादा नेट प्रॉफिट या सेल्स ग्रो हुआ है। वैसे हम लोग ने एक याद है केबल वाला वीडियो बनाया करेक्ट था, उसके बाद तो बहुत केबल के स्टॉक्स बहुत अच्छे चले। करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे केबल का लेट से मीडियन लेवल पे 57% से नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है। अब मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा सर, तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन से स्टॉक्स में ये नेट प्रॉफिट का कॉलम है, ये सेल्स है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये मीडियन उसका 57% ऑलमोस्ट ग्रो हुआ है YOY लेवल पे। तो उससे ज़्यादा कौन है, उसके ऊपर कौन कौन है, उसके नीचे कौन कौन है। तो यहाँ पे शो ऑल पे क्लिक करोगे तो ये सारे लेफ्ट हैंड साइड आर अबोव मीडियन लेवल्स, दीज आर बिलो मीडियन लेवल्स। अब बिलो मीडियन डज नॉट ऑलवेज मीन कि खराब है। KEI ने भी रिजल्ट तो 25% दिया है, बट इट इज स्टिल बिलो मीडियन। करेक्ट। तो यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हो सारे सेक्टर का, जो भी सेक्टर अगर आपको ट्रैक करना है, टायर हो गया, सोलर सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर, डायमंड ज्वेलरी हो गया, यहाँ पे आप मल्टीपल सेक्टर का आप एक साथ देख सकते हो। एंड उसके अंदर का आपको स्टॉक्स देखना है तो फिर आप टेलीकम्युनिकेशन या कोई भी ओपन कर लोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ है। ओके। तो ये आपका पूरा एक टॉप डाउन अप्रोच हो जाएगा कि पहले कौन से इंडेक्स में, अगर इंडेक्स या आपको सेगमेंटल लेवल ट्रेड करना है तो सेगमेंट देख सकते हो, या तो सेक्टोरल लेवल ट्रेड करना है तो कौन से इंडस्ट्री या कौन से सेक्टर में ज़्यादा परफॉर्मेंस है ये क्वार्टर में, एंड उसके अंदर कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा परफॉर्मेंस है। सो दिस वे यू कैन डू अ कंप्लीट टॉप डाउन अप्रोच। ओके। तो Q4 रिजल्ट ख़त्म होने के बाद अभी हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि माइक्रो कैप 250 इंडेक्स सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। करेक्ट। और मिड कैप 150 इंडेक्स सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। करेक्ट। तो अभी अगर ये वीडियो देख रहा होता आपकी जगह पे, तो मेरा नेक्स्ट काम ये होता कि भाई मैं माइक्रो कैप 150 इंडेक्स के माइक्रो कैप 250 इंडेक्स और मिड कैप 150 इंडेक्स के अंदर के स्टॉक्स को इसी तरीके से स्टडी करूं। और अगर आप फंडामेंटल फॉलो करते हो तो फंडामेंटल बेसिस पे, अगर आप टेक्निकल फॉलो करते हो तो चार्ट बेसिस पे कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग है वो देखूं, और उसके हिसाब से अपना जो भी है डिसीजन लेने का वो हिसाब से कर सकता हूँ। अब ये डेटा तो इतना श्योरिटी है कि Q1 तक चेंज नहीं होने वाला है। Q1 आने के बाद पूरा डेटा चेंज हो सकता है, और अगर समझो वापस से भी सेम आया तो फिर तो और कंफर्मेशन है, आपका कन्विक्शन और इंक्रीज हो जाएगा ऑन दैट सेक्टर। तब तक तो मेरे ख्याल से वो स्टॉक जो भी है या जो सेक्टर है मूवमेंट स्टार्ट भी हो गया होगा सर। राइट। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो का कॉन्सेप्ट समझा होगा। यहाँ पे आप ये हर क्वार्टर कर सकते हो। इनफैक्ट आप जैसे अभी यहाँ पे हमने सिर्फ ये किया है, आप स्पेसिफिक सेक्टर्स के भी देख सकते हो और आपको पता चल सकता है कि भाई मार्केट में अभी कौन से सेक्टर में ज़्यादा डिमांड आ रहा है। और अगर कोई जगह पे ग्रोथ आ रही है ना, तो देखो अल्टीमेटली पूरा गेम है ना डिमांड और सप्लाई का ही होता है। वही स्टॉक चलते हैं जिसके अंदर डिमांड होती है, और वो डिमांड वाले स्टॉक में जनरली ग्रोथ होती है। सर जब अर्निंग्स ज़्यादा बढ़ती है तो वही स्टॉक्स की डिमांड बढ़ जाती है, एंड वही डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ जाता है। तो ये वो बात है ना चिकन एंड एग वाला कि पहले क्या आया था, पहले क्या आया। तो जनरली मेरे हिसाब से पहले ग्रोथ ही आता है उसके बाद ही उसके पीछे डिमांड आती है, और फिर स्टॉक प्राइस बढ़ता है, और सारी चीज़ें वहाँ से ही होती है। तो बेसिकली आप मेन कोर को ट्रैक कर रहे हो, और ये आपके लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो थैंक यू प्रसिद्ध, एंड थैंक यू आप सब लोगों को भी ये वीडियो देखने के लिए। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करना। अगर आपको इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू प्रसिद्ध। थैंक यू। बाय।